नमस्कार दोस्तों, विद्या चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो पर हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 और चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशंस है। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों को पता रहता है कि मैं जो भी कंसेप्ट होता हूँ, जैसे मैं क्वेश्चंस बताता हूँ वैसे वैसे मैं देता जाता हूँ। तो इस बार भी मैं यही करने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर मेरे न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक इजी वे में पहुंच जाए। और साथ ही साथ यदि आप मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट हो आप तक वो भी पता चल पाए। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग रिलेशन फंक्शंस, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का सॉल्यूशंस देख रखा है। तो आप यदि न्यू है मेरे चैनल पर तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ आई कार्ड बटन से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो जो है बिना स्किप किए हुए आपको देखना है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको कंसेप्ट जो है ना थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, बट यदि कंटिन्यू होकर आप देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आई होप कि मेरा वीडियो जो है इस लॉकडाउन में आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो रहा होगा। तो आप लोग अपनी स्टडी जो है बिल्कुल ही स्टॉप नहीं कीजिएगा, उसको बिल्कुल ही जारी करना है। हाँ, तो देर ना करते हुए आते हैं आज के इस वीडियो पर। जैसा कि ये क्वेश्चंस है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, इट मींस कि पी भी प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, यानी कि यहाँ पर क्या करना है इस एक्सरसाइज में कि ये सारे क्वेश्चंस का प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हाँ, और बहुत ही ये इजी है, बस कंसेप्ट को यहाँ पर समझ लीजिएगा। हाँ, और दूसरी चीज एक रिक्वेस्ट है कि जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इन सारे का फॉर्मूला जो है ना आप लोग बिल्कुल ही रिवाइज एक बार कर लीजिए तो बहुत बेहतर होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी कि देखने से पहले उस चीज को सारा देख लीजिए तो उसका, क्योंकि यहां पर यूज होने वाला है। हाँ, तो देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे ये सॉल्व होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन इनवर्स होल ऑफ -1/2। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व करेंगे ना कुछ कंसेप्ट जो है आपको पता चलेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ही समझने लगेगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर कुछ वैल्यू हम लोगों को सपोज करना था। हम लोग सपोज करते हैं कि लेट, क्या सपोज करते हैं, कुछ भी इस वैल्यू को कुछ भी सपोज बस कर लेना है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं इसको थीटा। हाँ, यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये जो वैल्यू है -1/2 ये ठीक है। यानी कि ये जो गिवन वैल्यू है इसको हमने क्या कर लिया, थीटा सपोज कर लो। ये सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही आपको सपोज करना, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई पी क्यू आर जो भी मन करे। तो हमने थीटा सपोज कर लिया। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये थीटा है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस थीटा को थीटा ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स है। तो दोस्तों एक चीज आप लोगों को याद होगा कि किसी का इनवर्स, इट मीन्स कि देखिएगा x का इनवर्स, तो इसको हम लोग फाइनली क्या लिखते थे 1/x। ठीक है, ऐसे ही यदि 2 का इनवर्स, इट मीन्स कि 1/2 लिखते थे हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर भी सेम हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स है तो 1/sin, और ये जो हमारा वैल्यू है -1/2, तो ये हम लोग राइट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप यहां पर बात करेंगे हम लोग, साइन को थीटा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, यानी कि एलएचएस साइड में आएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और ये जो वैल्यू हमारा बचेगा यानी कि हाफ, तो उसे हम लोग लिख देंगे कि -1/2। हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है तो जितने भी साइन कॉस टैन तो सबका एक रेंज होता है। हाँ, तो जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ रेंज जो है लिख रखा है ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पर उस रेंज को लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, ये सारे क्वेश्चंस में आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। हाँ, वी नो दैट द रेंज of principal value of sin inverse। ठीक है, साइन इनवर्स थीटा और साइन इनवर्स
थीटा का जो रेंज है वो होता है -π/2 से π/2 तक। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कुछ हमने लिख रखा है ऑलरेडी। देखिए साइन इनवर्स का -π/2 से π/2, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको याद कर लीजिएगा बहुत आसानी से। तो साइन इनवर्स का जो होता है सेम वही tan इनवर्स का भी होता है। हाँ देखिए -π/2 और π/2, ठीक है, साइन इनवर्स और ये tan इनवर्स, और लगभग इसी के जैसा है कॉसेक इनवर्स। हाँ देखिए -π/2 से π/2, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक है कि ये कहाँ तक होता है, 0 तक होता है। हाँ तो आप ध्यान में रखिएगा कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये तीन जो है एक कड़ी का है। हाँ, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। बार बार बोलने का मेरा वजह है कि आप लोग इसको अभी ही याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट दूसरा है कॉसेक इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स का क्या है, 0 एंड पाई, सेम उसके जैसा ही कॉट इनवर्स का होता है 0 एंड पाई, ठीक है, और वैसे ही सेक का होता है 0 पाई से लेकर π/2 तक, यानी कि 3 का होता है -π/2 से π/2 तक, और 3 का होता है 0 पाई लगभग। हाँ तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा, अब देखिएगा तो इस स्टेप को आगे यदि हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो -1/2 है ये साइन में कितना का वैल्यू होता है। हाँ तो आप लोग इसलिए बोले थे कि आप उसको पहले रिवाइज कर लीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ मैं डायरेक्ट यूज़ करने वाला हूँ। हाँ तो एक्चुअल में -1/2 जो है ये π/6 का वैल्यू होता है। हाँ π/6, अब ये पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, और 6 से डिवाइड दीजिएगा तो 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 का वैल्यू, लेकिन हम लोग 30 यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। हाँ तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब देखिएगा ये तो 1/2 यानी कि π/6 का वैल्यू होता है। अब ये किसका होता है, तो साइन का होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे साइन, और ये माइनस है तो यहाँ पर हमारा माइनस भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ यानी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। हाँ अब चूंकि ये कट करने का रूल तो नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एलजेस और आरजेस जो है कांस्टेंट पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही ये चीज़ कैंसिल होगा, और ये चीज़ अगर कहिएगा कि ये चीज़ कैसे है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी हम इधर लिख दे रहे हैं। 11th क्लास में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो इसलिए हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इस स्टेप को बढ़ा सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, और यही स्टेप यहाँ पर आएगा, ठीक है, -π/6। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या यहाँ रहेगा, थीटा, और ये वैल्यू क्या बचेगा, -π/6। हाँ π/, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या आ गया, π/6। और यही वैल्यू जो है ना, यानी कि थीटा यहाँ पर हम लोग देख क्या रहे हैं, वेयर थीटा जो है ये देखिए π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 के मिडल में है ये π/6। तो हम लोग लिख देंगे कि थीटा कर रहा है क्या, बिलोंग कर रहा है कहाँ, तो π/2 से लेकर π/2 तक। तो सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स किसका, -1/2, क्वेश्चन जो है वही लिखेंगे, तो कितना आया, तो वैल्यू ये आया है। हाँ -π/6, एंड दिस इज द आंसर। तो आई थिंक ये चीज़, इसका कंसेप्ट अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ अब सारा क्वेश्चन जो है ना इसी तरह से कुछ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं यहीं पर। हाँ सेकंड नंबर भी बहुत ही ईजी है, देखिएगा। तो cos इनवर्स √3/2 है। हाँ तो सेम इसमें भी इसी तरह से थीटा या कुछ भी हम लोग सपोज करेंगे, तो हम लोग सपोज करते हैं लेट थीटा इज इक्वल टू जो क्वेश्चंस है वही हम लोग पहले लिख देते हैं। हाँ अब जैसे ही लिखे हम लोग, तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना था कि अब यहाँ पर या तो आप ये डायरेक्ट स्टेप जो है ये आप लिख सकते हैं, हाँ, या फिर नहीं लिख सकते, योर चॉइस। तो हम क्या करेंगे कि यहीं पर लिख देंगे वी नो दैट, ठीक है, रेंज ऑफ किसका, तो ये कॉस इनवर्स की रेंज के बात कर रहा है ना, तो हम लोग लिख देते हैं
कॉस इनवर्स थीटा, और इसका रेंज कितना है भाई, तो इसका रेंज है हमारा 0 से लेकर पाई तक। देखिए यहाँ पर लिखे हैं ना 0 से लेकर पाई तक, तो हमने लिख दिया 0 से पाई तक। अब इस स्टेप को हम लोग क्या करेंगे कि कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यानी कि थीटा इज इक्वल टू ये आ गया, कहने का मतलब कि थीटा इज इक्वल टू ये कॉस इनवर्स है तो 1/cos हो जाएगा, ठीक है, 1/cos, और ये जो ब्रैकेट में हमारा वैल्यू है वही हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब ये कॉस से थीटा में कर देंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा कॉस थीटा, और इधर वैल्यू जो है वो बच जाएगा √3/2, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि cos थीटा में किसका वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, हाँ। तो √3/2 जो होता है 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और 30 के वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6, ठीक है। बहुत इजी है दोस्तों। तो देखिए, तो cos थीटा यानी कि cos और ये cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या वैल्यू फाइनली थीटा का, तो π/6, हाँ। और यही वैल्यू जो होगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा, तो लिख देंगे हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6। दिस इज द आंसर। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस नंबर ये थर्ड जो है यहाँ पर देखते हैं हम लोग, हाँ। इसको सॉल्व करते हैं। सेम इसमें भी वही हम लोग रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पहले तो सपोज कर लेंगे कि लेट थीटा इज इक्वल टू जो वैल्यू है कोसेक इनवर्स और 2 है तो 2, ठीक है। अब ये जो हमारा रेंज का जो रेंज जो था, अब यहीं पर हम लोग स्टेटमेंट अपना लिख देंगे। तो लिख देंगे वी नो दैट रेंज कितना है कोसेक का, देखिए कोसेक का कितना है रेंज, तो π/2 से लेकर 0 तक, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले π/2 एंड π/2 से लेकर के 0 तक, हाँ। ये हमने लिखा जैसे ही। तो अब इस स्टेप को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं, हाँ। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट बस समझना है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, थीटा और ये कोसेक है तो 1/cosec लिख सकते हैं, और ये 2 है तो 2 भी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए कोसेक है यहाँ पर, थीटा से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, कोसेक आ जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। और इधर जो हमारा वैल्यू है 2, तो लिख देते हैं 2। अब 2 किसका ये वैल्यू होता है, अब उसको इक्वल करेंगे तो कोसेक थीटा, और ये वैल्यू होता है कोसेक, आप लोग सोचिए और कमेंट करिए हमें कि आपको याद भी है या फिर नहीं याद है। तो ये π/6 का होता है, हाँ। जैसे ही π/6 का होता है, कहने का मतलब कि थीटा कोसेक कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगा, π/6, हाँ। और ये π/6 है तो यहीं पर लिख देंगे कि वेयर थीटा बिलोंग कर रहा है किससे, तो वही -π/2 से लेकर 0 तक, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देंगे फाइनली प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स किसका, तो 2, जो क्वेश्चन था वही का वैल्यू क्या आ गया, π/6, एंड दिस इज द आंसर। तो आई थिंक ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, हाँ। tan इनवर्स -√3, हाँ, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। सेम हम लोग रूल जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करते हैं हम लोग, देखते हैं, बहुत इजी है कंसेप्ट, तो आप लोगों का क्लियर भी हो गया होगा क्योंकि ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग इसमें भी सेम क्या करेंगे कि लेट करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, जो भी क्वेश्चंस रहता है उसको पहले हम लोग थीटा सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने थीटा सपोज किया, हाँ, ये वैल्यू सपोज किया, कहने का मतलब कि ये क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 1/tan, और ये √3 है तो √3, ठीक है। अब यहाँ पर tan से थीटा में कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है। -√3 है तो सब में -√3 हम लोग लिख देंगे। अब यहीं पर अपना स्टेटमेंट जो है वो लिख देंगे, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स
थीटा, हाँ, और tan इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारा कितना है रेंज उसका, -π/2 से लेकर के π/2 तक, हाँ, यानी कि इसका रेंज जो है वो -π/2 से π/2 तक का है। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जैसे ही इसको कंटिन्यू करते हैं तो देखिएगा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू, अब ये हमारा क्या आ गया, -√3। ओके, तो -√3 जैसे ही ये आता है तो अब आपको एज्यूम करना यानी कि सोचना है कि ये -√3 जो है tan में किसका वैल्यू होता है। हाँ, तो अब हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक्चुअल में वैल्यू होता है, ये माइनस है तो माइनस तो लिख ही देंगे और tan भी लिखेंगे, और √3 वैल्यू होता है π/3 का। हाँ, π/3 का वैल्यू होता है। तो देखिएगा tan और tan दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू जो है वो क्या बचेगा, तो थीटा का वैल्यू जो है -π/3 बचेगा, और यानी कि वेयर थीटा जो है ये बिलोंग कर रहा है, किस से बिलोंग कर रहा है भाई, तो ये इन दोनों के रेंज के मिडल में है। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ये -√3 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा, -π/3, एंड दिस इज द आंसर। बहुत इजी है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, देखिएगा, cos इनवर्स -1/2। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हाँ, देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। तो सेम इसमें भी क्या हम लोग सपोज करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। हाँ, ये हमने जैसे ही वैल्यू लिखा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग कि थीटा इज इक्वल टू 1/cos, और ये वैल्यू जो है वही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, cos से थीटा में करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, 1/2 हमने जैसे ही लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस cos का हम लोग क्या कर लेंगे कि रेंज लिख लेंगे। हाँ, देखिए, तो इसका रेंज की बात किया जाए, रेंज, तो रेंज इसका क्या होता है, रेंज इसका 0 से पाई तक, यानी कि 0 से पाई तक होता है। हाँ, अब 0 से पाई तक होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो इसको कंटिन्यू करेंगे तो cos थीटा, और ये 1/2 किसका वैल्यू होता है, ये 1/2, तो ये वैल्यू होता है cos, और ये π/3 का। ठीक है, π/3 का होता है। तो देखिएगा cos, अब इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ समझना है कि cos थीटा जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखिएगा, cos, चूँकि cos का बात है ना, तो π-π/3, π-π/3 करेंगे ना तो वैल्यू जो है वो आ जाएगा π/3। हाँ, तो ये जैसे, और ये कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला देख लीजिएगा, सिंस cos π-थीटा का जो, सॉरी, π-थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है -cos थीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जैसे ही हमने ये लिखा, इट मीन्स कि हमारा वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा, देखिएगा, cos 3 से पाई में करेंगे तो 3π और -2π, तो सॉरी 3π - π, तो वैल्यू हो जाएगा 2π/3। ठीक है, 2π/3 जैसे ही आया, यानी कि ये बिलोंग्स किससे करेगा, ये बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ पर लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू दिस, बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, यहाँ पे लिख देंगे। सो, ठीक है, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, ये देखिए, ये चूँकि यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमने cos लिख दिया है, cos तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गया, cos इनवर्स -1/2 बचा क्या हमारा 2π/3, दिस इज द आंसर। तो आई थिंक ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, बहुत इजी था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही समझिए तो इजी है।
6 है हमारे पास tan इनवर्स -1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं और 7 भी लिख ही लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस को, यानी कि सेक इनवर्स ये है 2/√3। हाँ, एक्चुअली हमारे पास तो बुक है, बुक से लिख ले रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले हम लोग 6 को देखेंगे, देन आफ्टर 7 को देखेंगे। तो सेम इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को सपोज कर लेते हैं। तो लिखते हैं लेट थीटा इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन है वही, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब तो डायरेक्ट भी लिखेंगे तो आपको समझ में आ गया। देखिए डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। हाँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा -1। हाँ, अब इसका रेंज की बात किया जाए, हाँ आप डायरेक्ट लिख रहे हैं लेकिन आप लोग यहाँ पर डिटेल में लिखिएगा। तो रेंज इसका कहाँ से कहाँ होता है, तो रेंज इसका होता है π/-2 तक, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये लिखा तो इस स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। इट मीन्स कि tan थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए तो -1 जो होता है, -1 वो किसका वैल्यू होता है। हाँ, तो ये एक्चुअल में वैल्यू जो होता है, ये माइनस रहेगा तो माइनस तो रहेगा ही, ये tan π/4 का वैल्यू होता है। हाँ, π/4 यानी कि 45 डिग्री है। हाँ, यानी कि इसे इस तरह से भी कहने का मतलब लिख सकते हैं कि tan कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू -π/4। और ये वैल्यू जो है ये बिलोंग्स कर रहा है किससे भाई, तो ये π/2 से लेकर π/2 के मिडल में है। हाँ, तो अब ये चीज़ आप लोगों को पता है, इसलिए हम लिख नहीं रहे। यहाँ पर लिख भी सकते थे कि सिंस tan π/4 इज इक्वल टू 1 होता है वैल्यू, इसलिए ये सब नहीं लिख रहे, आपको पता होना चाहिए। तो ये जैसे ही हमने लिखा, इट मीन्स कि हमारा वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे हेंस द PV ऑफ किसका, तो tan इनवर्स -1 का, तो tan इनवर्स -1 का क्या आ जाएगा वैल्यू, -π/4, और दिस इज द आंसर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाता है। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ है, देखिएगा यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन को। तो सपोज क्या करेंगे कि लेट थीटा इज इक्वल टू, हाँ थीटा इज इक्वल टू जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं हम लोग, सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब डायरेक्ट एक स्टेप, तो यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। हाँ, अब डायरेक्ट हम एक स्टेप को गैप करके और लिख दे रहे हैं। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। अब इसका रेंज की बात किया जाए तो इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज इसका होता है 0π से लेकर π/2 तक, ठीक है। ये हमने इसका क्या कर लिया, रेंज लिख लिया। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप आगे यदि बढ़ाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए तो ये 2/√3 जो होता है ये किस में वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू होता है 30 डिग्री में। तो 30 डिग्री किसका होता है, तो π/6 का होता है, ठीक है। सॉरी ऐसे लिखना था, सेक π/6, कहने का मतलब कि थीटा का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, π/6। हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे वेयर थीटा जो है वो बिलोंग्स कर रहा है, किससे बिलोंग्स कर रहा है, तो जो हमारा रेंज है वो उससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू से 0π से लेकर π/2 के बीच में, ठीक है। अब जैसे ही ये वैल्यू आया, इट मीन्स कि यहाँ पे लिख देंगे सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, तो सेक इनवर्स किसका है, तो 2/√3 का कितना आ गया, तो π/6, एंड दिस इज द आंसर। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको अच्छे से पता चला होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही इजी है। देखिएगा सिंपल से इसको सपोज कर लेंगे कि लेट थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3, ठीक है। जो वैल्यू था वो हमने लिख दिया। अब जैसे ही ये वैल्यू लिखेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब इसका रेंज की बात किया जाए तो रेंज इसका कितना होता है भाई, तो इसका रेंज होता है 0 से लेकर π/2 तक, ठीक है। ये हमने रेंज लिख लिया। इट मीन्स कि यदि कॉट थीटा यानी कि इसी स्टेप को कंटिन्यू करें तो कॉट थीटा और ये √3 किसका वैल्यू होता है, तो π/6 का होता है,
कहने का मतलब कि थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 वेयर थीटा जो है वो बिलोंग्स करेगा किससे, तो 0 से लेकर पाई तक, यानी कि ये वैल्यू 0 से पाई तक में बिलोंग्स कर रहा है। हाँ, अब जैसे ही ये चीज़ आ गया तो हम लोग लिख देंगे फाइनली हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स किसका, तो √3 वैल्यू कितना आ गया, तो पाई अपॉन 6 एंड दिस इज द आंसर। हाँ, तो ये चीज़ पता चला होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है कॉट इनवर्स -1/2। सब वैसे ही है हम लोग, ठीक है। अब सोचिए कि आप लोग भी अपने मन से बना सकते हैं। तो ये आ गया √2, ठीक है, √2 आया, 1/√2 आया। तो हम लोग सिंपली क्या लिख लेंगे, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब इसका रेंज की बात किया जाए तो रेंज इसका कहाँ होता है भाई, तो रेंज इसका होता है 0 से लेकर पाई तक, ठीक है, 0 से लेकर पाई तक का इसका रेंज होता है। अब जैसे ही ये लिखे हम लोग तो नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू ये -1/2 किसका होता है। देख रहे हैं बार बार वैल्यू का जरूरत पड़े, इसलिए हम पहले ही बोले थे आप लोगों को कि हाँ भाई पहले ही आप लोग वैल्यू याद करें। देखिए ये माइनस है तो माइनस कॉस 1/√2 होता है, पाई अपॉन 4 का वैल्यू होता है। हाँ, इसको एक स्टेप और आगे यदि बढ़ाना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस वाला में थोड़ा सा सोचना होता है कि यहीं पर आपको क्लियर करना होता है। पाई अपॉन 4 लाना है हमें, तो पाई माइनस पाई अपॉन 4 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ये कहाँ से आया, तो सिंस फॉर्मूला होता है कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि पाई माइनस, देखिए पाई माइनस थीटा तो पाई अपॉन 4 है ना, और यहाँ पर माइनस कॉस थीटा, तो वैल्यू तो यही रहेगा, यानी कि इसके बदले में हम लोग ये लिख दिए। तो जैसे ही ये लिखेंगे तो देखिए ये सॉरी थोड़ा सा इसमें मिस्टेक, कॉस है, ये कॉस है, ये भी कॉस है, एक्चुअली में ये सब कॉस है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने ये जैसे ही लिखा इट मीन्स कि आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे देखिएगा तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू जो है वो कुछ आ जाएगा हमारा। देखिए 4 पाई से 4 पाई और ये पाई कैंसिल होगा तो आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4 वेयर थीटा बिलोंग्स करेगा, किससे बिलोंग्स करेगा भाई, तो ये बिलोंग्स करेगा 0 से पाई के बीच में। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जो क्वेश्चंस है, तो क्या क्वेश्चंस है हमारा, क्वेश्चंस है ये, हाँ, यानी कि कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है वो क्या आ गया, तो 3 पाई अपॉन 4 और दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज पता चला होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम उसी प्रोसेस पर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट इसको भी। तो अब तो आप लोग मास्टर हो चुके हैं, अब तो आप लोग जान ही गए हैं कि सबसे पहले क्या करना है, थीटा सपोज करना है, जो वैल्यू है सपोज कर लेते हैं, यानी कि -√2। नेक्स्ट स्टेप में भी आप लोगों को पता है कि क्या हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट, इट मीन्स कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू है -√2, ठीक है। यानी कि अब जैसे ही ये लिखेंगे तो इसका रेंज लिख लेंगे, और इसका रेंज तो आई थिंक आप लोगों को याद नहीं होगा, ये मुझे पता है, तो याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो इसका रेंज जो है वो होता है पाई अपॉन 2 से लेकर 0 तक, ठीक है। अब इस स्टेप को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक थीटा ये √2 किसका वैल्यू होता है भाई, तो ये वैल्यू होता है माइनस कॉसेक पाई अपॉन 4 का, ठीक है, ये वैल्यू होता है। यानी कि एक स्टेप यदि और आगे इसको ले ले तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कॉसेक और ये माइनस पाई अपॉन 4। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, सिंस कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू होता है कॉसेक थीटा, और इसी पर हमने ये अप्लाई कर दिया है, ठीक है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं, बहुत इजी है। तो देखिएगा कॉसेक है इधर और ये कॉसेक, इट मीन्स कि यदि थीटा की बात किया जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगा थीटा का, तो
पाई अपॉन 4, तो लिख देते हैं माइनस पाई अपॉन 4, वेयर थीटा बिलोंग्स करेगा किससे भाई, तो जो रेंज है वहाँ से, ठीक है, से लेकर 0 तक। तो हम लोग फाइनली क्या लिख देंगे, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जो क्वेश्चंस है यानी कि कोसेक इनवर्स माइनस √2 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया थीटा का, तो माइनस पाई अपॉन 4, और यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। तो आई थिंक ये चीज पता चला होगा आप लोगों को अच्छे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि 11 और 12 में। तो यहाँ पर देखिए अब बंच में आ गया, अब ये तक हम लोग इंडिविजुअल फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन अब क्या आ गया, बंच में आ गया। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि इंडिविजुअल ही सबको फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर सबको ऐड कर लेंगे। तो हम लोग करते क्या है, पहले tan इनवर्स के लिए यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर किसके लिए भाई, तो tan इनवर्स के लिए, इंडिविजुअल सबके लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो tan इनवर्स के लिए सेम वही फॉर्मूला हम लोग सपोज करेंगे वैसे ही, ठीक है, यानी कि लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ गया वैल्यू, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू वैल्यू जो है ये 1 है। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा कि ये 1 है, तो 1 का वैल्यू क्या होता है, तो tan पाई अपॉन 4, ठीक है, यानी कि 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक। तो जैसे ही हमने लिखा कि पाई अपॉन 4, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से थीटा का वैल्यू जो है वो सपोज कर लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4, या फिर एक सिंपल सा इस चीज़ को यदि इस तरह से मानेगा तो बेहतर होगा, x हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं, ठीक है, x, ये भी x, तो ये भी x, ठीक है, यानी कि हमने tan थीटा को क्या सपोज कर लिया है, x सपोज कर लिया है, ठीक है। अब किसके लिए हम लोग चलेंगे, तो अब चलेंगे हम लोग, अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका रेंज भी हम यहीं पर लिख देते हैं। रेंज चूँकि सबके लिए आपको लिखना है ना, हर स्टेप में लिखना है, तो इसका रेंज क्या होता है भाई, तो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। अब हम लोग किसके लिए, तो फॉर cos इनवर्स -1/2 के लिए, ठीक है, यानी कि ये सेकंड के लिए हम लोग चलेंगे। तो सेकंड के लिए भी तो सेम वही करेंगे कि लेट थीटा, सॉरी y, ठीक है, x माने थे, इस बार y मानेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -½ ठीक है। तो कॉस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। इसका रेंज के बाद किया जाए, थोड़ा शॉर्टकट में बना रहे हैं, आप लोग डिटेल में बनाइएगा अपने कॉपी में, ठीक है। अब चूँकि आप लोग ऑलरेडी पता हो चुका है तो हम थोड़ा सा फास्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यदि इसका रेंज की बात किया जाए तो इसका रेंज होता है कॉस का 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू, ये किसका वैल्यू होता है, तो माइनस कॉस, और ये वैल्यू होता है π/3 का, ठीक है। π/3 जैसे ही हमने लिखे तो ये लिख सकते हैं क्या, कॉस y, ठीक है, कॉस y हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे इसको कि ये वैल्यू चूँकि हमें लिखना है तो कॉस ये हो जाएगा क्या, देखिए, तो पाई माइनस π/3, देखिए, तो 3 पाई से, यानी कि ये एक फॉर्मूला पर बेस हो गया, सिंस कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हमने लिखा, यानी कि पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा ही होता है को माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, थीटा के प्लस पर ये π/3 है, तो ये इस तरह से आ सकता है, यानी कि कॉस y इज इक्वल टू माइनस कॉस, ये देखिए, तो 3 से पाई में 3 पाई और माइनस पाई, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2π/3, ठीक है। ये वैल्यू आ गया हमारा। तो जैसे ही ये वैल्यू आएगा, हाँ, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू फाइनली जो है हमारा y इज इक्वल टू आ जाएगा ये 2π/3, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हाँ। और ये सॉरी, ये तो प्लस में हो गया है, तो ये हमारा y का वैल्यू हो गया, हाँ, ये हमारा y का वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप अब ये थर्ड, हाँ, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिएगा आप लोग, ये थर्ड वाले को हम लोग ले चलेंगे और उसको हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, z सपोज कर लेते हैं, हाँ। तो लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू साइन इनवर्स -½ ठीक है। यानी कि हमने साइन के वैल्यू को क्या सपोज कर लिया कि
जेड सपोज कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही हम जेड सपोज किए, इट मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल, सॉरी साइन जेड, कंफ्यूज हो जा रहा है, तो -1/2, ठीक है। अब यहीं पर इसका हम लोग क्या लिख देंगे, रेंज। तो इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। इसका ये रेंज होता है। तो अब जैसे ही हम लोग लिख दिए, इट मीन्स कि हमारा वैल्यू जो है साइन जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, ये चूँकि माइनस में वैल्यू है हमारा, तो आ जाएगा साइन वैल्यू जो है ये प्लस है, यानी कि ये -1/2 है, तो -π/6, ठीक है। यानी कि π/6 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। सो यहाँ पर z की बात किया जाए तो z का वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा, -π/6, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया और ये z का भी वैल्यू आ गया। हाँ, यानी कि हमारे पास तीनों का वैल्यू जो था, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू वो सबका आ गया। तो यहाँ पर फाइनली लिख लेंगे हम लोग क्या, सो tan इनवर्स जो क्वेश्चन है वो प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। ये हमने वैल्यू को लिख लिया। अब इसके वैल्यू को हम लोग क्या सपोज किए हैं, तो x सपोज किए हैं, इस वैल्यू को y सपोज किए हैं, इस वैल्यू को z सपोज किए हैं, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब x का वैल्यू आया है, y का वैल्यू है, देखिए x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, हाँ, और ये z का वैल्यू आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सारा वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो x का वैल्यू है π/4 प्लस 2π/3 और ये है, ये भी प्लस है, लेकिन ये देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा कि ये प्लस है, बट यहाँ पर वैल्यू जो है वो हमारा माइनस में आया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, -π/6, ठीक है। अब जैसे ही ये वैल्यू हम लोग लिखते हैं, इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे, यानी कि 4, 3 और 6 का एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 12। तो 4 से 3 टाइम्स में, इट मीन्स कि 3π प्लस 3 से 4 में, तो 4 2 जा 8π माइनस 6 से 2 में, तो 2π, 8 और 3 11, 11 से 2 गया तो 9π/4, ठीक है। ये वैल्यू आ गया हमारा 9π/4। अब यदि 8 और 3 11, 11 से 2 13, 9π/4 आ गया। तो इस तरह से ये जो हमारा वैल्यू है, सॉरी ये 12 है ना, देखिए कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो 3 से ये जाएगा और ये भी 3 से जाएगा, तो ये 3 से 3 टाइम्स में और ये 3 से 4 टाइम्स में, और यही हमारा फाइनली जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये कंसेप्ट पता चला होगा। सेम एक इसी के जैसा है यहाँ पर, इसको भी हम लोग लगे हाथ देख ही लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाँ, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको थोड़ा सा फास्ट हम लोग और शॉर्टकट में हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं आप लोगों का कितना माइंड इसमें काम करता है, हाँ, नॉर्मली। तो देखिएगा, ये cos इनवर्स 1/2 की बात करेंगे तो 1/2 किसका वैल्यू होता है भाई, तो 60 में वैल्यू होता है। इट मीन्स कि इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, π/3 डायरेक्ट, हाँ, आप लोग इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे तो π/3 लिख लिए, प्लस है तो प्लस, अब ये 2 है तो 2, ठीक है। अब साइन इनवर्स 1/2 आ गया, तो 1/2, तो 1/2 का आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा। हमें तो भैया पता है इसका वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, हाँ, तो इसका वैल्यू जो है वो होता है π/6, हाँ। अब जैसे ही एक स्टेप और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आ जाएगा 2 से पाई में करेंगे, या फिर ऐसे 3 कैंसिल कर दीजिए, इट मीन्स कि π/3, ठीक है। तो π/3 और π/3, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2π/3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, हाँ। अब इसमें जो है 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, यानी कि क्वेश्चंस नंबर 13 है और क्वेश्चंस नंबर 14 है, हाँ। वो भी आपको फटाफट बुक से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर, ऐसे तो इसमें आंसर टिक भी लगा हुआ है, देखिएगा। तो क्वेश्चंस नंबर 13 है, कह रहा है कि इफ़ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, हाँ, देन ये पूछ रहा है ना कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है कि साइन इनवर्स इज इक्वल टू वाई है, कहने का मतलब कि ये 1/sin हो जाएगा, ये 1/sin हो जाएगा और साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन y इज इक्वल टू
x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब साइन y इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो इसका प्रिंसिपल यानी कि साइन का जो है, या फिर नॉर्मल बात करिएगा तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है कहाँ भाई, तो -π/2 से π/2। तो देख क्या रहे हैं हम लोग कि एक इसमें है π/2 से π/2 और दूसरा इसमें आ रहा है -π/2 से π/2, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा कि ये केवल लेस है, लेकिन एक्चुअल में जो रेंज का वैल्यू होता है लेस एंड इक्वल, चूंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी कि यहाँ पर इक्वल का सिंबल, तो इसलिए जो है इक्वल साथ में रहता है, इसलिए बी नंबर आंसर हो गया, सिंपल सा था। नेक्स्ट यदि 14 नंबर की बात किया जाए तो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू, इसमें जो है अब वैल्यू दोनों का फाइंड आउट करके और सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम लोग कि क्या होगा, इसको हम लोग बना ही लेते हैं। हाँ, तो बनाते हैं। यानी कि 14 नंबर का जो क्वेश्चंस है, पहले तो क्वेश्चंस जो हम लोग है वो लिख लेते हैं। यानी कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है। ये हमने वैल्यू लिख लिया। अब क्या करेंगे कि tan इनवर्स -3 का वैल्यू, तो हमें जैसे ही इसका निकालेंगे, अब तो इतना हम लोग निकाल चुके हैं कि याद भी हो गया है, तो ये π/√3 60 डिग्री का ये वैल्यू होता है, और ये माइनस है तो माइनस हम लोग लिख लेंगे। अब ये है क्या, सेक -2, ठीक है। और ये सेक -2 की बात किया जाए तो ये एक्चुअल में वैल्यू होता है 2π/3 का, ठीक है। यानी कि 120 का ये वैल्यू होता है। हाँ, इसको ऐसे निकालिएगा आप लोग तो पता चल जाएगा आपको अच्छे से, 2π/3 आता है वैल्यू। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3, तो ये पाई -2π, और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो पाई -2π, तो -π/3, ठीक है। और ये है ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी है। तो ये चीज़ हो गया, और यानी कि सारा जो क्वेश्चंस था इसमें हमने सॉल्यूशंस दे दिया। तो कैसा लगा ये हमारा सॉल्यूशन, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।